को ना अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरी बस का नहीं, उनको भी करके दिखाना है। मेरे प्यारे बच्चों, अभी हिम्मत मत खो देना है। जिन्होंने अभी ना बहुत आगे जाना है हम लोगों को, जिन्होंने कहा था कि तेरी बस का नहीं है, उनको भी करके। खुशी की बात है कि जेमा सारथी यूट्यूब चैनल एंड कोचिंग सेंटर के माध्यम से क्लास 12 के बच्चों को क्रैश कोर्स मिल रहा है, जो बिल्कुल फ्री में मिल रहा है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल के माध्यम से 10-12 के बच्चों को दिन प्रतिदिन जैक बोर्ड में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण सवालों का जवाब करवाया जाता है। चाहे वह हिंदी हो, चाहे वह सामाजिक विज्ञान हो, चाहे वह साइंस हो, चाहे वह इंग्लिश हो, सभी सब्जेक्ट की यहाँ VBI क्वेश्चंस दिए जाते हैं। आज हम बात करने वाले हैं आपके इंग्लिश के मस्ट इम्पॉर्टेंस फ्रेज। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ लिखा है कि संपूर्ण पाठ से VBI सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, यानी हम जो आज बात करने वाले हैं वह सब्जेक्टिव प्रश्नों पर बात करने वाले हैं। जैक बोर्ड में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न, यानी हम आज 12 ऐसे प्रश्नों पर बात करेंगे जो एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और इस बार भी पूछे जाने की भरपूर संभावनाएं बन रही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और फटाफट इन सारी प्रश्नों को देखते हैं और याद करने का भी प्रयास करते हैं। हमारी स्क्रीन पर मेरे प्यारे बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो ये आप 7780037995 पर क्या करें, व्हाट्सएप करें। आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ ज्वाइन हो जाइए और अपने एग्ज़ाम की बेहतर तरीके से तैयारी करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम सबों के स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन से, व्हाई डिड लेंको राइट लेटर टू गॉड, यानी व्हाई डिड लेंको, जो लेंको था वह भगवान को पत्र क्यों लिखता है। तो जवाब लिखना है मेरे प्यारे बच्चों कि लेंको रॉट ए लेटर, लेंको भगवान को पत्र लिखता है टू गॉड, लेंको रॉट ए लेटर टू गॉड, लेंको भगवान को पत्र लिखता है बिकॉज, क्योंकि ही वॉज इन डेस्परेटेड नीड फॉर मनी टू सपोर्ट हिज फैमिली, क्योंकि उसे अपने परिवारों को सपोर्ट करने के लिए पैसों की अति आवश्यक जरूरत थी। हिज क्रॉप्स हैड बीन डिस्ट्रॉयड बाय ए हेलस्टोन एंड ही हैड नो अदर मीन ऑफ इनकम, जो उसका फसल था वह ओले पड़ने के कारण पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था और उनके पास पैसे का, इनकम का और कोई स्रोत नहीं था। In his letter, he expressed his faith in God and asked for his help. तो लेंचो ने इस पत्र में ईश्वर के प्रति विश्वास को दर्शाया है और विश्वासी के रूप में, विश्वाभाजन के रूप में वह भगवान से हेल्प मांगता है। आगे बढ़ते मेरी प्यारे बच्चों। तो सेकंड प्रश्न है कि पेपर्स हैज मोर पेशेंस देन पीपुल, मतलब लोगों से अधिक धैर्य पेपरों में होता है, क्यों? इसके जवाब देना है मेरे प्यारे बच्चों। तो जवाब कैसे लिखेंगे, ये देखिए, लिखना है पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपुल, कहता है कि लोगों के तुलना में पेपर में अधिक पेशेंस होता है, बिकॉज, क्योंकि इट लिस्टन टू हर मोर पैटेंटली एंड साइलेंटली, इट डज नॉट रिसेक्ट लाइक अदर पीपुल, मतलब पेपर जो है वह शांति तरीके से हमारी बातों को सुनता है और वह चुपचाप इन बातों को रखता है। आगे बढ़ते तो मेरे प्यारे बच्चों आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न मिलता है, डिस्क्राइब हाउ द फॉग कम एंड व्हाट फ्रॉम इट एस्यूम्स। द फॉग, इसका आंसर लिखना मेरे प्यारे बच्चों, द फॉग कम्स साइलेंटली एंड स्लोली, यानी जो कुहासा है वह धीरे धीरे आता है, शांति तरीके से आता है। इट कम्स ऑन द लिटिल फीट ऑफ ए कैट, शी इज सिटिंग ऑन इट्स हाउंटेन्स, शी इज लुकिंग ओवर द हार्बर एंड द सिटी, देन इट मूव वन। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो एक और भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो प्रश्न है वेयर हैज द बॉय लॉस्ट हिज बॉल, मतलब बच्चा जो था, लड़का जो था, उसका गेंद
कहाँ खोता है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द लॉस ऑफ हिज माइंड, और गेंद खोने के बाद उसके दिमाग में क्या आता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, स्वभावतः है कि बच्चा को जो गेंद खोया होगा कहीं झाड़ी में, कहीं गड्ढे में खोया होगा, साथ ही साथ जब किसी बच्चे का गेंद खोता है ना तो उसको लगता है कि हम अपना सब कुछ खो दिए हैं, और वह बिल्कुल क्या हो जाता है, उदास हो जाता है। तो उसका जवाब कैसे लिखना है मेरे से ये देखिए, इसका आंसर लिखना है the boy lost his ball in a harbor. The boy felt an his loss. आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो एक और भी मस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न मिलता है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन से व्हाट इज इट डस्ट ऑफ सनो, व्हाट इज इट डस्ट ऑफ सनो, व्हाट डज द पोइट से ही सेंड हिज माइंड। तो जवाब लिखना है ए डस्ट ऑफ सनो कुड नॉट मीन ए freckle of snow, or it could also refer to the little white flowers that can be found in hemlock tree. This dust of snow changes the poet's mood. The poet's mood changes from from that of dismay to joy. मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग सिर्फ इस प्रश्नों को देखना नहीं है, इसे क्या करना है, मनन करना है, चिंतन करना है, और इन्हें थोड़ा सा याद भी करने का प्रयास करना है, ठीक है, ताकि आप एग्जाम में आसानी तरीके से लिख सको। मेरे प्यारे बच्चों, सिर्फ एमसीक्यू के चक्कर में मत रहिएगा। एमसीक्यू मात्र इस बार 30 नंबर का होने वाला है, जिससे हम लोग पास भी नहीं हो सकते हैं। तो बेहतर क्यों ना है कि हम लोग एग्जाम में बेहतर परफॉर्मेंस करने के लिए, 450 प्लस लाने के लिए क्यों ना हम लोग सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों को पकड़ कर रख लें। बिल्कुल हाँ, पकड़ना ही पड़ेगा तो ही बेहतर होगे। अगर सिर्फ एमसीक्यू के पीछे भागोगे ना तो वह तुम्हें बेवफा लड़की की तरह तुम्हें भी छोड़कर जा सकती है कभी भी। चलिए तो आगे बढ़ते मेरे प्यारे बच्चों, तो एक 5 नंबर का क्वेश्चन मिलता है कि गिव ए कैरेक्टर स्केच ऑफ मटिल्डा। मतलब मटिल्डा पर एक क्या लिखना है, समरी कह सकते हैं। तो लिखना है, कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे एक मटिल्डा इज ए वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। जो मटिल्डा थी बहुत ही सुंदर लड़की थी। सी इज फ्रॉम फ्रांस, सी इज प्राउड ऑफ हर 150। वह कहाँ से बिलोंग करती थी, फ्रांस से, और उसे अपनी सुंदरता पर गर्व था। सी वांट टू सर्वाइव ए लग्जरी लाइफ, वह एक रईसपूर्ण जिंदगी जीना चाहती थी। सी बिलोंग्स टू ए पुअर फैमिली, लेकिन वह जो थी वह गरीब परिवार से आती थी। बट हर विशेष वेरी हाई, गरीब परिवार से थी लेकिन इनका जो सोच था वह बहुत बड़ा था। सी इज मैरिड टू मिस्टर लॉयजल, तब उसकी शादी की जाती है किससे, मिस्टर लॉयजल से की जाती है। हु इज ए क्लर्क इन द बोर्ड ऑफ एजुकेशन, जो बोर्ड ऑफ एजुकेशन के कौन थे, क्लर्क थे। कौन, उनके पति। Actually, she is not satisfied to marry him because his income is very low. जब उसकी शादी होता है मिस्टर लॉयजल से तो मटिल्डा खुश नहीं रहती है। क्यों, क्योंकि उनके पति का जो इनकम था वह बहुत ही कम था। फिर पैराग्राफ यहाँ से चेंज करना है मेरे डियर, और लिखना है once time they invited in a ground party at the minister's residence। एक बार क्या होता है, उनके पति जहाँ काम करते थे वहां से उसे एक निमंत्रण मिलता है। इस निमंत्रण में दोनों को जाना होता है। मिस्टर लॉयजल वेरी हैप्पी, मिस्टर जो लॉयजल थे वह बहुत ही खुश थे क्योंकि उसे एक बड़े अधिकारी के द्वारा उसे पार्टी अटेंड करने का निमंत्रण मिला था। और खुश कौन नहीं होता है मेरे प्यारे बच्चों निमंत्रण में जाने के लिए। बट लेकिन दुख की बात है, बट मटिल्डा इज अनहैप्पी, लेकिन जो मटिल्डा थी वह नाखुश थी। बिकॉज सी हैज नो एनी प्रॉपर ब्यूटीफुल ड्रेस एंड एनी ज्वेलरी, क्योंकि उसके पास पार्टी अटेंड करने के लिए कोई अच्छा ड्रेस नहीं थी और ना ही उनके पास कोई जेवर गहने थे। ठीक है, तो बस इसी प्रकार मेरे प्यारे आप लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 7 मिलता है कि डिस्कस द रोल ऑफ द टीचर इन मॉडलिंग द पर्सनैलिटी ऑफ वोली। मतलब वोली के पीछे उनकी शिक्षक का क्या हाथ रहा, इसके बारे में जवाब देना है मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसे
लिखेंगे वोली टीचर प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन चेंजिंग द कोर्स ऑफ हर लाइफ। भोली के शिक्षक की एक बहुत बड़ी भूमिका थी किसके, भोली के जीवन चेंजिंग करने में। शी वाज वोलेटी एंड फ्रेंडली विच टच हर हार्ट। शी encouraged Volley every time and so affectionate towards her. She asked Volley to put aside her fear of not being able to speak properly। मेरे प्यारे बच्चों मैं बता देना चाहता हूँ जो वोली थी ना वो लड़खड़ा कर बोलती थी, उनके शिक्षक ने उसे अच्छे तरह से बोलने के लिए सिखाया, मदद किए। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों तो एक मस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न मिलता है। प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न है हु वाज ग्रिफिन। ग्रिफिन कौन थे, व्हाट काइंड ऑफ मैन वाज ही, और वह किस प्रकार का व्यक्ति था। मेरे प्यारे बच्चों इसका जवाब है ना हम चाहें तो बहुत बड़े लिख सकते हैं, लेकिन हम आपके याद करने के लिए आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और शॉर्टकट में से बनाए हैं, लेकिन इसका अर्थ वही निकलता है जो आप कहना चाह रहे हैं। मतलब इसका जवाब लिखना है मेरे प्यारे बच्चों कि ग्रिफिन वाज एन इंटेलिजेंट साइंटिस्ट। जो ग्रिफिन था वह एक इंटेलिजेंट वैज्ञानिक थे। ग्रिफिन वाज ए रेदर ए लवलेस पर्सन, वह कानून विहीन व्यक्ति था। आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट प्रश्न मिलता है हु वाज मैक्स, व्हाई डिड ही एंटर ऑजिबल्स रूम। मैक्स कौन था और वह ऑजिबल्स के रूप में कैसे प्रवेश करता है, तो लिखेंगे जवाब मेरे प्यारे बच्चों मैक्स वाज ए रिवलर सेक्रेट एजेंट ऑफ ऑजिबल। ही हैड एंटायर ऑजिबल्स रूम बाय यूजिंग ए पास की। ही वांटेड टू टेक द रिपोर्ट ऑजिबल वाज एक्स Pacetting. The report was concordant with some new misleads। आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट प्रश्न मिलता है मेरी प्यारी बच्चों ट्विन ऑब्लिगेशन डज एवरी मैन हैव ए लाइफ। ठीक है तो जवाब लिखना है मंडेला मेंशन दैट एवरी मैन हैज twin obligations। The first one is to his family, parents, wife and children। The second obligation is to his people, his community and his country। Everyone fulfills his duties as per his inclination and interest। आगे बढ़ते हैं मेरी प्यारे बच्चों तो एक और भी प्रश्न मिलता है जो प्रश्न है हाउ डिड द ऑंग सिंगल मेक हिज फर्स्ट फ्लाइट। जो मेक सिंगल थी वह पहली उड़ान कैसे भरती है, तो जवाब लिखना है द मेरे प्यारे बच्चों देखिए हमने थोड़ा सा हाईलाइट करके रखा है, तो हाईलाइट इसलिए किए हैं आप चाहें तो ये अगर याद कर सकते हैं तो अच्छी बात है, ये पूरे आंसर्स को लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप में याद करने की शक्ति नहीं है, आप भूल जाते हैं, तो जितना हमने हेडलाइन किया है बस आप उतना ही बरसते आज भी रख सकते हैं और इतना ही जवाब लिख सकते हैं, आपको फुल नंबर मिलने वाला है। कोई नंबर की इस पर कटौती भी नहीं होगी। अब आपकी मर्जी आपको कैसे लिखना है, तो जवाब लिखना है द ऑंग सिंगल्स फ्लाइट स्टार्टेड व्हेन ही डव ट्राइंग टू स्नेच द पीस ऑफ फिश फ्रॉम हिज मदर स्पीक। मतलब मेरे प्यारे बच्चों वो अपनी उड़ान तब भरा जब अपनी मां की मुंह से मछली के टुकड़े को छीनना चाह रही थी। आगे लिखना है ही फेल डाउन बट इंस्टेंटली विथ विंग्स स्प्रेड आउट ही flipped them and started flying। His flight ended after half an hour when he landed on the green sea with his फैमिली। अगला आपका नेक्स्ट प्रश्न है और सबसे अंतिम भी प्रश्न है मेरी प्यारी बच्चों, और क्वेश्चन है कि व्हाट डिड लैंको हैव फेथ इन व्हाट ही डू। लैंको को किसके प्रति विश्वास था और वह उसने क्या किया, तो जवाब लिखना है लैंको हैड फेथ इन गॉड। लैंको को ईश्वर के प्रति विश्वास था। व्हेन द हेल डिस्ट्रॉयड हिज क्रॉप्स, जब उसकी सारी फसल बर्बाद हो चुका था, ही बिकम वेरी सैड, तो वह क्या हो गया, बिल्कुल उदास हो गए थे। एंड लैंको थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, उसे एक ही व्यक्ति पर आशा थी, जो व्यक्ति था गॉड, द हेल्प ऑफ गॉड, इसकी भगवान की मदद की इच्छा थी। सो ही रोट ए लेटर, इसलिए वह पत्र लिखता है टू गॉड फॉर 100 पीसोस, 100 पीसोस के लिए। मेरे प्यारे बच्चों इस प्रकार हम लोगों ने आज आपके एग्जाम के लिए 12 इंपॉर्टेंट प्रश्न किए हैं जो आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है, और इसलिए मेरे प्यारे बच्चों आप सभी ये 12 प्रश्नों को अच्छी तरह से याद कर लेंगे। अच्छी तरह से क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे। चलिए याद कर लेंगे, और बस मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप
हमारे वीडियो को अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने गुरुजी के लिए एक अच्छा सा कमेंट कर दें। और साथ ही साथ मेरे दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे और आप और भी इस तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो अभी अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाल घंटे को भी दबा लीजिए ताकि किसी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई को जबरदस्त तरीके से रखिए।